अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ साथियों, हम रमज़ान के मुबारक महीने में दाखिल हो चुके हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला हमारा ये महीना खैर व बरकत के साथ गुजार कर हमें तक़वे की दौलत से मालामाल फरमाए। रमज़ान का महीना अज़मतों और बरकतों और रहमतों के नुज़ूल का महीना है। फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह वो फरमाते हैं कि रमज़ान में 5 हरूफ है। पहला लफ्ज़ है रा, तो उसके मुताल्लिक कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की रजामंदी है। दूसरा लफ्ज़ है मीम, तो इससे अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत है, मोहब्बत अल्लाह। तीसरा लफ्ज़ है ज़ा, इससे मुराद ज़मान, अल्लाह तबारक व ताला की जिम्मेदारी। और चौथा लफ्ज़ है अलिफ, इससे मुराद अल्लाह तबारक व ताला की उल्फत है। और 5वां लफ्ज़ है नून, इससे मुराद अल्लाह तबारक व ताला का नूर है, नूरुल्लाह। इन सारी चीज़ों के दरमियान रमज़ान में बंदों को अल्लाह तबारक व ताला घेरे हुए है। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इन बरकतों से मालामाल फरमाए। कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने आप हजरात के सामने पढ़ा, इस आयत करीमा में रोज़ों की फर्जियत का तज़किरा है। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा अगली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए। रोज़ा फ़र्ज क्यों किया गया? इसका जवाब खुद कुरान करीम देता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम मुत्तकी बन जाओ। ये रोज़े का फ़लसफ़ा है, ये रोज़ा रखवाने का कारण और वजह है कि रोज़ा रख करके तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी किसको कहते हैं? तक़वा किसको कहते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, तक़वा किसको कहते हैं, तक़वा क्या है?
हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं हजरत उमर से कि कभी आप कांटेदार झाड़ियों से गुजरे हैं, कांटों वाले रास्ते से आप गुजरे हैं? हजरत उमर ने फरमाया जी हाँ। तो उस वक्त कैसे गुजरते हैं? तो हजरत उमर ने फिर फरमाया कि मैं अपना दामन समेट लेता हूं, अपने कपड़े समेटता हूं और फिर गुजर जाता हूं ताकि कोई कांटा न लग जाए, मेरे कपड़े कांटों में न फंस जाएं। कहा कि ये तकवा है। हजरत उबई इब्न काब फरमाते हैं यही तकवा है। अब इंसान दुनिया में है तो रोजा रख करके अल्लाह तबारक व तआला तकवा हासिल करवाना चाहता है, तो दुनिया में कहीं बदनजरी का कांटा है, कहीं हराम गिजा का कांटा है, कहीं तिजारत में झूठ बोलने का कांटा है, तो बहुत ये जितने गुनाह ये तमाम कांटे 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 हैं। तो इससे हमें किस तरह गुजरना है, ये तकवा है, बच करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाना है। हजरत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तकवा ये है कि आदमी गुनाह करने से झिझक महसूस करें, शर्म महसूस करें कि मेरे रब की नाफरमानी में नहीं कर सकता, और नेकी की तरफ रगबत हो, दिलचस्पी हो, इसको तकवा कहते हैं। लअल्लकुम तत्तकून, तो रोजे का मकसद भी यही है कि एक महीना भूखा रख करके अल्लाह तबारक व तआला तकवे की प्रैक्टिस करवाते हैं। दो काम होते हैं, इंसान को दो चीजें परेशान करती है, एक उसका नफ्स और एक शैतान। नफ्स को शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने कैद कर दिया, जहन्नम में बंद कर दिया, जंजीरों में उसको कैद किया। तो एक चीज को तो रब्बुल आलमीन ने कैद किया, अब दूसरी चीज नफ्स जो उसको गुनाहों की तरफ ले जाता है, अब उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे का हुक्म दिया कि एक को मैंने कैद किया, एक का हुक्म तुझे दे रहा हूं, तू रोजे रख ले, तेरा नफ्स भूखा रहेगा तो तुझे खुदा का खौफ तेरे दिल में आएगा, तो दूसरे तेरे दुश्मन से भी तू बच जाएगा। यह है रोजा और रमजान। रोजा के मुताल्लिक बहुत सारे फजाइल अहादीस में आए हैं। रमजान चल रहा है, फजाइल सुन करके हमारे दिलो जिगर में दिलचस्पी आ जानी चाहिए कि क्या नेमत रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाई है। अगर कोई बंदा रोजा रखता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि कोई बंदा रमजान के रोजे रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं, ईमानन व इहतिसाबन। ईमान का मतलब ये कि मैं रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान लाया, उसने हुक्म दिया इसलिए मुझे रोजा रखना है। और एहतिसाबन का मतलब ये कि सवाब की उम्मीद कि मेरा रब उसका बदला देगा। क्या बदला देगा रब्बुल आलमीन? हदीस शरीफ में आता है, एक हदीस कुदसी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसके बोलने वाले, बयान करने वाले खुद रब हो। तीन चीजें होती हैं आमतन, एक कुरान होता है, एक हदीस होती है, एक हदीस कुदसी होती है। ये तीन चीजें सामने आती रहती है। कुरान तो अल्फाज भी रब के, उसके मानी भी अल्लाह तबारक व तआला के, उसकी तिलावत भी की जाती है, उसको कुरान कहते हैं। हदीस कहते हैं मानी, उसका मजमून बयान तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उसके अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से, इसको हदीस कहते हैं। और एक हदीस कुदसी है कि हदीस है जिसको रब तबारक व तआला हुजूर को फरमा रहे हैं कि मैं फरमाता हूं, इसको नकल करें हजरत जिब्राइल के जरिए, तो इसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो एक हदीस कुदसी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदों के आमाल में
10 गुना से लेकर उसके अमल का बदला 10 दर्जा और 10 गुना से लेकर 700 गुना तक उसको अजर दे देता हूं। लेकिन रोजा कि वो मेरे लिए, रोजा मेरे लिए है। क्या मतलब मेरे लिए? हालांकि नमाज भी हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, ज़कात भी अल्लाह के लिए देते हैं, हज भी अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन रोजा मेरे लिए, इसका क्या मतलब? उसकी एक वजह तो यह है कि सारे आमाल में रियाकारी हो सकती है, रोजे में रियाकारी नहीं। दिखलावा दूसरे तमाम आमाल, नमाज पढ़ते हैं तो कोई देखेगा, ज़कात देते हैं कोई देखेगा, हज करेंगे कोई देखेगा। रोजा ऐसी चीज है कि किसी को नजर आता ही नहीं है, इसमें रियाकारी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए कहा कि रोजा मेरे लिए। इल्हाम रब्बानी एक किताब है जिसमें लिखा है, जिसमें बुखारी की मुश्किलात को हल किया है, मज़ामीन को। इसमें एक बात लिखी है कि रोजे में क्या चीज है, तो कहा कि रोजा जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उम्मत मोहम्मदिया तक रोजा ऐसी इबादत है कि जिसमें किसी ने शिर्क ही नहीं किया। शिर्क होता ही नहीं है रोजे में, क्योंकि अगर वो किसी और के लिए रखता है तो वो चुपके से पानी पी सकता है। जो हजरात पीछे बैठे हैं उनको चाहिए कि वो आगे की सफों को पूर्ण करें, आने वालों को तकलीफ होती है, दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। तो रोजा अगर किसी के लिए रखता है तो कोई तो कभी कभी नहीं देख सकता, वो तो चुपके से अगर आदमी पानी पी लेगा तो कौन देखने आएगा। तो रोजा मेरे लिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि रोजा मेरे लिए, उसका बदला मैं दूंगा। चलो दूसरे अमाल का बदला कौन देगा, वो तो अल्लाह ही देगा। तो फिर रोजे के बारे में खास क्यों कहा कि उसका बदला मैं दूंगा, हालांकि हर अमल का बदला रब देते हैं। रोजे का बदला मैं खुद दूंगा, इसकी क्या सूरत? कहा कि तमाम आमाल पर सवाब की मिकदार रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन कर दी, नक्की कर दी। तो उस आमाल की मिकदार के मुताबिक फरिश्ते उसका अजर दे देंगे। रोजे के मसले में अल्लाह कहते हैं कि मेरा राज है, इसको राज रहने दो, मेरा और बंदे का राज है। जब उसने मेरे लिए रखा है तो फरिश्ता बीच में हाइल नहीं, क्या बदला है मैं खुद उसको दे दूंगा। अब फरिश्ते की बीच में जरूरत नहीं है। इसलिए ये कहा, बाजों ने तो तर्जमा किया है कि रोजा मेरा है। आशिकाना तर्जमा बाजों ने किया है कि रोजा मेरे लिए नहीं, रोजा मेरा है। मेरा का क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला, बंदा दिन में रोजा रखता है, सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहता है, न खाता है न पीता है, कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे की तरफ अपनी निस्बत करके कहते हैं ये रोजा मेरा है। जैसा कि कोई आदमी अच्छा काम करे तो उस वक्त आदमी फखरिया अंदाज में कहता है ये अपना आदमी है या मेरे लिए। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मेरा है रोजा, मेरा, मैं बदला दूंगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हदीस में आता है कि कल कयामत के दिन जब लोग अपने हिसाब किताब में मशगूल होंगे तो रोजदार अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे नाश्ता कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। वो लोग जाते हुए कहेंगे ऐसा क्यों, हम लोग तो हिसाब में फंसे हैं, ये लोग खा रहे हैं। तो कहा जाएगा कि ये लोग रोजा रखते थे, तुम रोजा नहीं रखते थे। तो ये रोजे के फजाइल हैं। ऐसा नहीं कि हम बस एक वक्त हुआ सहरी कर ली, इफ्तारी कर ली, इसको खत्म कर दिया। दूसरी बात, रोजा अपने जिस्मानी फवाइद से भी खाली नहीं है। कराची का माहनामा एक निकलता था अल बलाग के नाम से, 1999 दिसंबर का एक माहनामा निकला। उसमें इस बारे में वजाहत लिखी है कि एक कारी साहब कहते हैं, कारी सैफुद्दीन, कि मेरी एक मुलाकात हुई एक
हाजी फारूक साहब से, तो उन्होंने मुझे बतलाया कि मैं कनाडा यूनिवर्सिटी में था। उस वक्त एक ईसाई डॉक्टर था और एक यहूदी डॉक्टर। ये दोनों डॉक्टरों के बीच में हमारी गुफ्तगू चल रही थी। मुझे तो डॉक्टरी लाइन से कोई नॉलेज नहीं था, वो दोनों डॉक्टर थे। अब बात चली तो मैंने अपने इस्लाम के बारे में कुछ गुजारिशात और इबादतों को जिक्र किया। इबादत का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि रोजे का जिक्र करते हैं, रोजे के हमें कोई फायदा नजर नहीं आता रोजे का, ये तो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाता है रोजा। तो कहा कि रात को देर से उठ करके खाना और दिन भर भूखा रहना, इंसान बीमार हो जाता है इससे, तो इससे तो बहुत बुरा असर होता है जिस्म पर। अब मैं तो कोई नॉलेज नहीं था इस मसले में, मैंने कहा रोजा नुकसान तो नहीं दे सकता जिस्म को, रोजे से जिस्म को फायदा पहुंचाता है, सेहत मिलती है। तो वो लोग हंसने लगे, क्योंकि डॉक्टरी नॉलेज मेरे पास नहीं था, तो जवाब मैं कैसे दे सकता था। तो फिर मैंने उनको कहा कि एक बात है, हम चंद रोजदारों को, 4-5 रोजदारों को आपके पास लाएंगे और फिर हम इनको टेस्ट करेंगे रमजान से पहले और रमजान के बाद, हम फिर देखते हैं कि सेहत को कितना नुकसान हुआ। चुनांचे उन्होंने कहा कि शाबान की पहली तारीख को आप चंद रोजादारों को लेकर के पहुंच जाए। तो पहली शाबान को वादे के मुताबिक मैं 5 रोजदारों को लेकर के उनके पास पहुंचा। वो खुश हो गए, वादा पूरा हुआ। उन्होंने एक डायरी निकाली, डायरी निकाल करके उन्होंने उनके जिस्म की तफ्तीश की, जांच पड़ताल की, क्या है अंदर, क्या बीमारियां हैं, सेहत के एतबार से क्या चीजें हैं, वो सब कुछ उन्होंने लिखा, नोट किया। कहा कि जाओ 28 शाबान को आप फिर लेके आ जाना इनको। फिर 28 शाबान को उन्हीं 5 आदमियों को लेकर के मैं वहां पहुंचा, तो उन्होंने उनको फिर जांचा और जांच करके फिर अपनी डायरी में कुछ नोट किया, बंद कर दिया कि जाओ अब 29 रमजान को लेकर के आ जाए। महीना पूरा हो गया रमजान का, फिर मैं उनको लेकर के गया कि चलो देखते हैं। जब 29 रमजान आया तो उन्होंने इनको देखा, जांच कर रहे हैं और ताज्जुब की निगाह से वो मेरी तरफ देखकर कुछ लिखते जा रहे हैं और गोया कुछ सोच रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं खुशी के मारे कि हकीकतन इन लोगों में रमजान से पहले हमने कुछ बीमारियां देखी थी, वो बीमारियां ऐसी थी कि ये बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं हो सकती, बहुत बड़ा इलाज कराने के बाद भी इनका खतरा है। लेकिन रमजान का महीना पूरा हुआ, रोजे के बाद हमने देखा कि इनमें एक भी बीमारी नहीं है। तो आखिरत का बदला तो है ही, रब तबारक व तआला हकीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने 11 महीनों में हमारे जिस्मानी एतबार से जो कमजोरियां हुई हैं उसकी तलाफी अल्लाह तबारक व तआला 1 महीने में कर देते हैं। डॉक्टर की डॉक्टरी जहां फेल हो जाती है वहां वो हकीम हमारा इलाज करता है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि रोजा ये बहुत बड़े सवाब का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला, बात चली थी कि ईमानन व एहतिसाबन, अल्लाह तबारक व तआला के जात पर ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद से अगर कोई रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। इससे मुराद छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह नहीं। बड़े गुनाह के लिए तौबा शर्त है, आदमी तौबा करे। एक ये है रमजान का महीना कि इसमें आदमी रोजे पाबंद, ऐसा नहीं कि कोई बहाना हो गया हम रोजा रखने। अगर कोई बंदा बगैर किसी उज्र के रमजान का 1 रोजा छोड़ देता है, 1 रोजा, अगर वो पूरी जिंदगी भी रोजा रखे तो उस 1 रोजे की तलाफी नहीं हो सकती। खामखा बहाने निकाल करके अपने रोजों को कज़ा न करें। एक ये बात, वक्त मुख्तसर है इसलिए दूसरी बात मुझे जिक्र करनी है। दूसरी बात तरावीह, गुज़श्ता भी मैंने जिक्र किया था और शेख ज़करिया ने भी लिखा है कि तरावीह का सबूत कुरान से भी।
तरावी को जाया न करें। ऐसा नहीं कि मामूली बहानों पर चले गए, मैं थका मादा हूं। 1 महीना तो मिलता है रब के सामने खड़ा होने का। तरावी के मुतालिक भी लिखा है कि अगर कोई ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, रोजाना 20 रकात तरावी से पाबंदी के साथ पढ़ लेता, उसके भी पिछले गुनाह रब तबारक व तआला माफ कर देते हैं। तो ये 2 इबादतें रमजान में खास है। फिर इसमें सुस्ती किस तरीके पर? अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतें उतरती। रमजान के महीने में रोजे के कुछ लवाजिमात है, इसको भी सामने रखें। ऐसा नहीं कि अब रोजा रख लिया तो दूसरे गुनाहों के बारे में कुछ पूछताछ नहीं होगी। रोजा रखा तो नमाजें कज़ा नहीं करनी है। इतना ज्यादा पेट भर के न खाएं कि हम सो जाएं। रोजे के आलम में किसी को तकलीफ न पहुंचाया करें, किसी पर बोझ न उतारें। एक जिहाद में सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम गए थे, तो जिहाद में सहाबा ने सवारियां इधर उधर रख दी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी सवारी को इधर उधर रखा है उनका जिहाद कबूल नहीं। अब हम नमाज के लिए आवे ने, हमारी गाड़ियां इधर उधर पार्क हो जाए तो क्या ख्याल है हमारा? जो आदमी अपनी सवारी को इधर उधर रख दे उसका जिहाद कबूल नहीं। तो हम आ रहे हैं तो रास्ता है, तो हमें संभाल करके, जगह है वहां पर गाड़ी रखें ताकि कोई कार कोई गाड़ी वाला वहां से गुजरना चाहे तो गुजर सके। इस तरीके पर पार्क करें। ऐसा नहीं कि जैसा आया वैसा रख दिया। मस्जिद में जिस तरीके से हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि बेतरतीब खड़े रहें, वो डिसिप्लिन हमारा बाहर भी रहना चाहिए। हमारे बाइकों में, हमारी कारों में, गाड़ियों में किस तरह खड़ा करना है वो चीज हमारी बाहर भी होनी चाहिए। एक ये चीज। दूसरी चीज ये होती है, हमारे अंदर सफाई का मसला बड़ा कमजोर है। एक मौलाना मुझे कह रहे थे कि घर में आदमी जब टॉयलेट जाता है तो अपना टॉयलेट बहुत साफ करता है कि बीवी का डर लगता है कि अगर कुछ रह गया तो आकर के भटकेगी, क्या किया। और जहां मस्जिद के टॉयलेट में जाता है तो वहां पर सुबह में साफ करने वाला आता है, तो दिन भर तो हमें संभालना है। तब दिन भर संभालेंगे कि साला आदमी फारिग हो जाए तो कम से कम पानी डाले, उसको साफ सफाई करें। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। मेरे बाद कोई मुसलमान दूसरा आएगा, उसको पेशाब पाने का तकाजा होगा, किसी को क्या उल्टी वगैरह हो जाएगी, तो ये सफाई तो मेरा अपना जिम्मा है, मेरा हक है, इसको साफ करना चाहिए। देखिए ये भी हमें संभालने की जरूरत है। मस्जिद की चीज अपने लिए जैसा अपने घर की इस्तेमाल करते हैं वैसा मस्जिद की चीज भी इस्तेमाल की जाए। तो 2 चीजें, अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचाए रोजे के आलम में, किसी की गिबत न करें, अपने रोजे को गिबत करके खराब न करें, चुगलखोरी न करें, मोबाइल से अपने आप को दूर रखें, ताकि ये रोजा जो रूहानियत लेकर के आ रहा है वो रूहानियत हमारे दिलों में उतर जाए और कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रमजान का महीना आता था तब फतवा मसाइल सब साइड पर, किताबें कुछ नहीं, और वो कहते पूरा रमजान कुरान ही कुरान पढ़ते थे और कहते थे कि रमजान में कुरान उतरा है। रोजा रमजान और कुरान की ऐसी निस्बत है जिसको कुरान ने जिक्र किया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, के कुरान इसमें उतना कुरान की तिलावत में मशगूल हो जाते थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पूरा रमजान कुरान की तिलावत करते थे और कोई फतवा लेने आता तो कहते रमजान के बाद अभी सिर्फ कुरान ही कुरान है। तो कुरान में मशगूल हो जाए, शब और रोज कुरान की तिलावत करें। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन कुरान पढ़ लिया, पांव पड़ा आज का हो गया तो अब चलेगा, नहीं, कुरान को बहुत ज्यादा पढ़े। रब का कलाम है, अल्लाह की फनाइयत नहीं तो कुरान की भी फनाइयत नहीं, खुदा भी खत्म नहीं होगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात खत्म होगी, खुदा खत्म नहीं। तो ये खुदा का कलाम है, सारी कायनात खत्म होगी लेकिन खुदा का कलाम खत्म नहीं होगा। जब खुदा का कलाम खत्म नहीं तो उसके साथ मरबूट होने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होगा। तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ दें। बहुत बड़ा मुबारक महीना है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी अजमत व कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा। और दूसरी चीज़ें हम वाबस्ता भी, रमज़ान से वाबस्ता भी रहें। हर साल हम
रमजान में जोहर की नमाज के बाद खत्मे खाजगा करते हैं, जो बुजुर्गों का अमल रहा है खानकाहों में। अलग अलग तरीके होते हैं कि किस तरीके से तस्बीहात पढ़ी जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला से रब्त जुड़ जाएं। तो इसमें मैंने गुज़श्ता भी सुनाया था कि 3 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है सबको। जुमा है तो जुमा के दिन तो नमाज के बाद फौरन, वरना जोहर की नमाज के बाद सुन्नत और नवाफिल से फारिग होने के बाद हम करते हैं खत्मे खाजगा, तो जुमा के बाद फौरन करेंगे। तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ। उसके बाद ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, ये पट्टियां लगाई हुई है गुज़श्ता साल की। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, इसको 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे सब। ये तो मिकदार में पढ़ना है, 360 मिकदार, तो सब मिल करके इस मिकदार तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। तो 3 मरतबा ला मलजा दूसरे नंबर पर। उसके बाद 3 मरतबा बिस्मिल्लाह के साथ अलम नशरह की सूरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक, ये 3 मरतबा। फिर चौथे नंबर पर फिर ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह 3 मरतबा। और 5वें नंबर पर दुरूद शरीफ। तब पहले और 5वें पर दुरूद, दूसरे और चौथे पर ला मलजा वला मंजा, और तीसरे नंबर पर अलम नशरह की सूरत, ये पढ़ना है। उसके बाद दुआ करना है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।